ये कहानी है बोर्डिंग स्कूल के 6 बच्चों की जो अचानक एक रात स्कूल से गायब हो जाते हैं। स्कूल के नियम बेहद सख्त थे, जिससे कई बच्चे पहले भी वहां से भाग जाया करते थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। अगली सुबह जब ये खबर स्कूल के प्रबंधन को लगती है तो वो फौरन उन बच्चों के घर कॉल करते हैं, ये सोचते हुए कि शायद बच्चे अपने घर चले गए होंगे। लेकिन फोन पर जो जवाब मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। बच्चे तो घर पहुंचे ही नहीं थे। स्कूल का ये छोटा सा मामला अब बड़ा बन चुका था। परेशान होकर स्कूल प्रशासन ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरू हुई तलाश। कई महीनों तक पुलिस ने हर सुराग को खंगाला, लेकिन बच्चों का कहीं भी पता नहीं चला। आखिरकार काफी समय बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दी और सभी ने ये मान लिया कि शायद वो बच्चे कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन किसी को क्या पता था, ये 6 बच्चे किसी द्वीप पर फंसे होंगे जहां वो अपनी जान बचाने के लिए पूरे 15 महीनों तक संघर्ष करने वाले थे। जो द्वीप किसी सपने जैसा था, लेकिन हकीकत में वहां ना कोई खाना था, ना पीने का पानी। हर दिन के साथ उनकी उम्मीदें टूट रही थी और अब वो ये सोचने लगे थे कि शायद उन्हें वहां हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। पक्षियों के अंडों और कच्चे मांस से पेट भरते, लकड़ियों से झोपड़ी बनाते और पहाड़ों पर जाकर गुजरने वाले किसी नाव को देखकर बचने की आशा में आग जलाते। वो अपने जीवन के सबसे कठिन दिन जी रहे थे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1965 से, जब टोंगा के एक बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल से 6 बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं। अपने बोर्डिंग स्कूल के बारे में मूवीज में जरूर देखा होगा, जहां बच्चों को सुबह टाइम पर उठना पड़ता है, रूल्स में रहकर अपनी लाइफ जीनी पड़ती है, हर चीज को सही तरीके से करना होता है और वहां की डिसिप्लिन काफी हार्ड होती है। तो इसी चीज से स्कूल के 6 बच्चे भी तंग आ चुके थे। उन बच्चों का नाम था सायन, स्टीफन, पोलो, डेविड, लुक और मैनो। एक बार शाम के वक्त ये सारे दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सायन ने कहा, चलो कोई ऐसी चीज करते हैं कि हमारा दिल खुश हो जाए और इस बोर्डिंग स्कूल से भी छुटकारा मिले। सायन ने कहा, क्यों ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं, किसी आइलैंड पर घूम कर आते हैं। बाकी बच्चों का कहना था, स्कूल से बाहर निकलने की परमिशन तो हमारे पास है नहीं, तो हम भला आइलैंड पर कैसे घूम कर आएंगे। तो फिर उसने अपना प्लान बताया कि हम रात को निकलेंगे और सारा आइलैंड घूमकर वहां रात बिताकर फिर वापस इसी बोर्डिंग स्कूल में आ जाएंगे। सभी बच्चे सायन के साथ जाने के लिए एग्री हो जाते हैं और ये सब मिलकर फिजी नाम के आइलैंड पर जाने की तैयारी करते हैं। ये फिजी नाम का आइलैंड दोस्तों टोंगा से लगभग 80 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये बच्चे ये चीज नहीं जानते थे कि ये सफर कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सबसे बड़ी मुश्किल थी बोट, क्योंकि ना ही उनके पास कोई बोट थी और ना ही इतने पैसे कि वो कोई नई बोट खरीद सके। लेकिन उनके बोर्डिंग स्कूल से कुछ ही दूरी पर मछुआरे अपनी बोट्स को खड़ा करते थे। फिर वो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मछुआरों का बोट चुरा लेते हैं, रात को घूम कर आएंगे और फिर सुबह आकर उन्हें ये बोट वापस लौटा देंगे। रात को जब सभी बच्चे सो गए तो इन लोगों ने मिलकर वहां से खाना चुराया और इसके साथ ही एक गैस स्टोव भी। फिर सीधे बोट्स वाली जगह पर पहुंचते हैं और बोट चुरा लेते हैं और अपने फिजी आइलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास ना कोई मैप था, ना कोई कंपास। इन चीजों के बिना समुद्र में सही रास्ते पर जाना ना के बराबर ही है। इसके बाद सभी बच्चों को नींद आने लगी और एक एक करके ये सभी सो गए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रात के वक्त समंदर बिल्कुल भी शांत नहीं होता। बड़ी बड़ी लहरें ऊपर हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। बड़ी बड़ी लहरें जब उनकी बोट से टकराई तो सभी बच्चों की आंखें खुल गई। फिर ये बच्चे ट्राई करते हैं कि किसी ना किसी तरह से वो बोट को हैंडल कर सके और सही जगह पहुंच सके, लेकिन लहरों की वजह से उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहां जा रहे हैं। कुछ समय बाद जब समुद्र की लहरें शांत हुई तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा आइलैंड दिखाई दिया, जिसे देखकर ये सारे दोस्त एक बार तो खुश हो गए। उन्हें लगा कि वो लोग फिजी आइलैंड पहुंच गए हैं जहां वो जाना चाहते थे। लेकिन उसमें भी दिक्कत थी कि रात के वक्त आई बड़ी बड़ी लहरों के कारण उनकी बोट बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। उनका बोट के ऊपर से कंट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। इस कारण सभी दोस्तों ने अपने हाथ बाहर निकालकर पानी में बोट के बाहर चप्पू की तरह चलाना शुरू कर दिया। इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए मशक्कत करने लगे, जिसके कारण वो बोट सीधी सीधी उस आइलैंड तक जा पहुंची।
लेकिन अभी ये सारे लोग उस आइलैंड के नीचे ही थे और सामने चढ़ने के लिए बहुत ही मुश्किल आ रही थी क्योंकि सामने बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ थे। इसके बाद ये सारे लड़के थक जाते हैं और नीचे बनी छोटी छोटी गुफाओं में रेस्ट करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। कुछ देर ट्राई करने के बाद ये लड़के उस आइलैंड की दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं और वो जिस आइलैंड पर थे वो फिजी आइलैंड नहीं था, वो था अटा आइलैंड, जो फिजी आइलैंड से लगभग 179 किलोमीटर दूर था। अभी तक सभी लड़कों को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर कोई बोट उस आइलैंड के आसपास गुजरेगी तो उनसे हेल्प मांगेंगे और उनके साथ बैठकर फिर से बोर्डिंग स्कूल वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन इन लड़कों की बुरी किस्मत थी। ये आइलैंड बहुत ही सुनसान होने के कारण यहाँ पे कोई भी बोट आता जाता नहीं था। बोट का इंतजार करते करते अगली रात भी बीत गई। लड़के अभी भूख और प्यास से मर रहे थे। वैसे तो फूड के बिना इंसान 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना सिर्फ 3 दिन में ही एक नॉर्मल बॉडी की मौत हो जाती है। लेकिन उस आइलैंड पर साफ पीने का पानी कहीं नहीं था और सभी लड़कों की जान प्यास की वजह से निकल रही थी। तभी उनमें से एक लड़का उठता है। उसके पास एक पंछी का घोंसला था जिसमें वो अंडा उठाता है और उसे तोड़कर पी जाता है। अंडा को पीकर उन्होंने अपनी प्यास बुझानी तो शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक उन्हें खाने के लिए कोई चीज नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने बर्ड्स को मारकर कच्चा खाना ही शुरू कर दिया और जो गैस स्टोव वो बोर्डिंग स्कूल से उठाकर लाए थे वो उसी रात पानी में बह गया। तो अभी उनके पास कच्चा मांस खाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। अब आप जरा सोच के देखिए उन बच्चों के लिए वो कच्चा मांस खाना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि कुछ लड़कों को कच्चा मांस खाने की वजह से उल्टियां हो रही थी। फिर भी जब बचने का कोई चारा नहीं बचता तो वो लोग कच्चा मांस खाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उन लोगों को इस आइलैंड पर रहते हुए कई दिन बीत चुके थे। वो लोग ऐसे ही पक्षियों को खाकर अंडों को पीकर अपना गुजारा कर रहे थे, इस उम्मीद में कि किसी ना किसी दिन कोई ना कोई जहाज इस आइलैंड के आसपास से गुजरेगा और फिर वो अपने घर वापस लौट जाएंगे। लेकिन उनकी ये सोच सिर्फ सोच ही बनकर रह गई। लेकिन वहां से अभी तक कोई नहीं गुजरा और वो एक तरह से इस आइलैंड पर ट्रैप हो चुके थे। देखते ही देखते कई महीने उन लड़कों को वहां रहते हुए हो गए थे, पर बुरी किस्मत अभी तक एक बोट और जहाज वहां से नहीं गुजरा था। अभी तक सारे बच्चे ये मान चुके थे कि वो अब घर वापस कभी नहीं लौट सकते। अभी उन्हें अपनी आखिरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। और दूसरी साइड टोंगा में उनके पेरेंट्स भी ये चीज मान चुके थे कि हमारे बच्चे कभी वापस लौट कर नहीं आ सकते। और दूसरी साइड टोंगा पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी थी और ये सारे लड़के उस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए सर्वाइव कर रहे थे। फिर एक दिन स्टीफन और लूक मिलकर पंछी पकड़ रहे थे। तो लूक 2 पक्षियों को पकड़ लेता है, पर स्टीफन के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। तो लूक स्टीफन से बोलता है कि चलो वापस चलते हैं। लेकिन स्टीफन की नजर पड़ती है एक बहुत ही बड़े पक्षी पर और वो उसे पकड़ते पकड़ते स्टीफन उस आइलैंड से नीचे गिर गया। लकीली उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी एक टांग टूट जाती है। बाद में सभी लोग मिलकर स्टीफन को उठाकर ऊपर तो ले जाते हैं, लेकिन स्टीफन उस टूटे हुए पैर के साथ अपने साथियों की मदद नहीं कर सकता था। स्टीफन की हालत बिगड़ती जा रही थी, उसकी टांग टूट चुकी थी और दर्द असहनीय था। बच्चों के पास ना कोई दवा थी ना कोई मरहम जिससे उसका दर्द कम किया जा सके। वो दिन रात अपनी चोट की वजह से तड़पता रहा, लेकिन तभी उनमें से एक लड़के को एक तरकीब सूझी। उसने लकड़ियों और पत्तों से स्टीफन की टांग को बांध दिया और धीरे धीरे कई दिनों में स्टीफन की टांग ठीक होने लगी। समय के साथ बच्चों ने उस आइलैंड पर जिंदा रहने के नए तरीके सीख लिए। उन्होंने आग जलाना सीख लिया। अब वो कच्चा मांस नहीं बल्कि पकाकर खा सकते थे। आग से एक और फायदा हुआ, अब उन्हें हर वक्त किसी जहाज के आने का इंतजार करते हुए पहाड़ी पर बैठने की जरूरत नहीं थी। आग का धुआं दूर से दिखाई देने लगा, जिससे कोई भी गुजरती हुई नाव उसे देख सकती थी। समय बीतता गया और इन बच्चों ने इस निर्जन द्वीप पर अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली। उन्होंने पत्तों और लकड़ियों से झोपड़ियां बनाई, पानी जमा करने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल करना सीख लिया और यहाँ तक कि मुर्गियां भी ढूंढ निकाली। अब तो उनके पास कुछ पुराने चाकू भी थे, जिससे ये द्वीप उनके लिए एक घर जैसा बन चुका था। लेकिन मन में अभी भी एक आस थी घर लौटने की। फिर एक दिन जब आस धुंधली सी लगने लगी थी, तभी स्टीफन की नजर समुद्र में दूर जाते हुए एक नाव पर पड़ी। वो पत्तों को जलाकर धुआं करने लगे और हाथ हिलाकर इशारा करने लगे। नाव पर सवार पीटर नाम के व्यक्ति ने जब दूरबीन से देखा तो उन्हें स्टीफन दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि यहाँ का कोई आदिवासी होगा, क्योंकि इतने लंबे समय से वहां रहने के कारण बच्चों का पहनावा भी बदल चुका था। लेकिन जब उसने करीब से देखा तो समझ गए कि ये वही लापता बच्चे हैं।
पीटर ने इस कहानी को दुनिया के सामने रखा और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनल्स पर इन बच्चों के संघर्ष की चर्चा होने लगी। ये कहानी हर किसी को प्रभावित कर रही थी। उस कहानी पर एक फिल्म भी बनाई गई जिससे मिलने वाली कमाई से कुछ हिस्सा पीटर को भी मिला, जिसने ये कहानी दुनिया तक पहुंचाई। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस सर्वाइवल स्टोरी को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।